स्वागतम है आप सभी श्रोताओं और महानुभावों का, जो तन्मयता के साथ जीवन के उद्देश्य, सत्संग के महत्व और साधना के तत्व को समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जीवन का उद्देश्य है माया के बीच जीते हुए माया के प्रभाव से मुक्त होना, जिस मां के गर्भ से निकल कर आए हैं फिर से उसी में लीन हो जाना। यानी जन्म तो लिए हैं मां के गर्भ से और धरती माता में समा जाना। स्वयं के मूल स्वरूप को समझ लेना, इसके लिए व्यक्ति को ज्ञान चक्षु रूपी दर्पण चाहिए, जिसमें वो परिवर्तन को देख सके। ये संसार ही वह दर्पण है, ये समाज ही वह दर्पण है। व्यक्ति अकेला नहीं जी पाता, इसका एक कारण है प्रारब्ध, पिछले कर्मों के फलों का आदान प्रदान। यह आदान प्रदान ही संगत है, इसी में सुसंग और कुसंग के समीकरण बनते हैं। इसी से मन में इच्छाओं का एक वातावरण बनता है। जीवन शैली का परिवर्तन और रूपांतरण इस वातावरण पर निर्भर करता है कि आप किस लक्ष्य के पीछे, किस सोच के पीछे अपने आप को ले जाना चाहते हैं। जीवन की शंकाएं, आकांक्षाएं, तर्क आदि सारे विकल्प सूचक संकेत है, मात्र अस्तित्व रह जाता है। मन में प्रेम का एक दरिया बहने लगता है। परमात्मा जिन्होंने इस धरती पर मां के गर्भ के माध्यम से हमें भेजा है, अपने निज भाग्य तकदीर को संवारने के लिए कर्मों के जरिए अध्यात्म और सत्संग के राह पर चलते हुए निज आत्मा रूपी दर्पण से ईश्वर का साक्षात्कार। वह जीवन को कभी समझ ही नहीं पाता, वह जीवन को जीने की परंपरा को समझ ही नहीं पाता, जो दूसरे के अनुभव पे अपना विश्वास कायम रखते। आज व्यक्ति का कर्म और धर्म नष्ट हो रहा है। स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति अनावश्यक और अवांछित के पास सोच विचार कर अपना समय व्यतीत करता है। तकदीर कहां ले जाए किसी को नहीं पता। इस सांसारिक सत्संग का मुख्य सूत्र होता है संस्कार। इनको ही व्यक्ति का धर्म कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन रूपी यात्रा को तय करता है, जीवन के लक्ष्य निर्धारण करता है। इसलिए कभी भी दो आदमियों का धर्म, दो आदमियों का कर्म, दो आदमियों का सोच एक सा नहीं होता। संप्रदाय भले मिलते हो, आज संस्कारों के क्षेत्र में ज्ञान
उपार्जन करना एक दुर्लभ सी सोच लगती है। संस्कार विहीन व्यक्ति अपने परिवार का भी हित नहीं करता, ये सभी जानते हैं। संप्रदाय अथवा देश हित के लिए कैसे सकारात्मक कार्य करेंगे। बिना संस्कारों के उनके भीतर आसुरी भाव ही हमेशा प्रबल होता रहता है और वो विचार को छोड़कर कुतर्क कुसंगति के प्रभाव से घिरे रहते हैं। सत्संग का श्रेष्ठ स्थान तो परिवार ही होता है। बाहर जाकर किया हुआ सत्संग आज तो धन आधारित भी हो गया है, शास्त्र आधारित भी रह गया। हम रामायण महाभारत जैसे कथाएं सुनकर कुछ देर के लिए त्रेता और द्वापर युग में भले चले जाते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद फिर वही वर्तमान से भटक जाते हैं। घर लौटकर पुनः कलयुग में व्यस्त हो जाते हैं। त्रेता और द्वापर में तो जी नहीं सकते। दर्द निवारक गोली की तरह कुछ देर मुक्ति का एहसास तो जरूर सत्संग करा देता है, लेकिन यह गोली कितनी महंगी होती है इसको संतों की संपत्ति देखकर समझ सकते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है, उसके जैसा सृष्टि में दूसरा नहीं होता। सबका प्रारब्ध, कर्म क्षेत्र, सोच, सामर्थ्य, संयम भाव, भाग्य भी अलग अलग होते हैं। अतः सत्संग भी तभी फलदायी होगा जब व्यक्तिगत चिंतन धारा और भाव भूमि को प्रभावित कर सके, वरना धन के जरिए से प्रचार और यश कीर्ति का फैलाव एक दिखावा मात्र होता है। जो व्यक्ति समाज सुधार के लिए सांसारिक सुख छोड़कर संन्यास लेता है वह नए सिरे से भिन्न प्रकार के ऐश्वर्य में खो जाता है, स्वयं को भगवान तक कहने लगता है। ऐसे महापुरुषों के साथ किया गया सत्संग बुरी परिणति देता है। इसी के कारण जीवन संगति के बावजूद, सत्संग के बावजूद स्वार्थी, सीमित और असंतुष्ट की भाव में रमन करता है। एक कहावत है कि यदि आप पूरी दुनिया की बातें करते हैं तो आपका ध्यान खुद पर कभी नहीं जाएगा। परंतु यदि आप स्वयं के सुधार के प्रति चिंतित हैं, स्वयं के व्यवहार का नित्य आकलन स्वाध्याय करते हैं, तो आपको किसी की चिंता से व्यवधान नहीं होना चाहिए। परिवार के वातावरण में हम एक दूसरे का सहयोग करके संस्कार शुद्धि करते हैं। हर सदस्य के चिंतन एक दूसरे के प्रति सकारात्मक बनाते हैं, त्याग करते हैं, प्रेम करते हैं, सम्मान करने का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे यही अभ्यास हमें समाज में भी प्रतिष्ठित करता है। यही तो सत्संग का फल कहलाता है। इसके लिए परिवार का हर सदस्य बधाई का पात्र बन जाता है। ईश्वर की कृपा से ऐसी आत्माएं परिवार में अवतरित होती है जिसका कोटि कोटि नमन करने को हृदय प्रफुल्लित रहता है और घर के उन बुजुर्गों को धन्यवाद ज्ञापन करने को दिल चाहता है जिन्होंने घर परिवार को सत्संग की भूमिका के लिए तैयार किया, सभी को एक दूसरे का शुभचिंतक होने का पाठ सिखाया। यही सत्संग है। हर संग एक सत्संग बन जाता है अगर उसके अंदर साधना और उपासना व्याप्त हो। मैं भी अपने माता पिता के संस्कार और आशीर्वाद को अपना सूत्र मानकर प्रभु श्री राम और कलयुग में धर्म और भक्ति
की ऊर्जा को बरकरार रखने वाला हनुमंत लाल जी के कृपा से ये राम कृपा मानस रूपी महाग्रंथ समस्त विश्व जगत के लिए परोसने की कोशिश किया हो, ताकि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, राम नाम रूपी रस का रसस्वादन करने से आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आ सकती है, क्योंकि कण कण में प्रभु श्री राम समाये हैं। प्रभु की माया अनंत है। कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी हनुमंत में ओम समाया है। ये प्रभु श्री राम की ही माया है, ये प्रभु श्री राम की ही अद्भुत माया है।